आज हम डिस्कस करेंगे बाइनरी फिशन के बारे में। तो बाइनरी फिशन का जो प्रोसेस होता है उसमें एक सेल जो है वो स्प्लिट करता है यानी अलग होता है दो नए सेल्स में या दो डॉटर सेल्स में। न्यू सेल्स को डॉटर सेल्स भी कहा जाता है। तो जैसे यहाँ पे आप अपने सामने इस तस्वीर में बैक्टीरिया देख रहे हैं, यानी बैक्टीरिया का एक सेल है तो जिसे हम पेरेंट सेल कहते हैं। तो वो मुख्तलिफ प्रोसेसेस से गुजरता हुआ दो नए सेल्स बना देता है, यानी दो डॉटर सेल्स बना देता है। तो इस प्रोसेस को बाइनरी फिशन कहा जाता है। बाइनरी का मतलब दो और फिशन का मतलब स्प्लिट होना, अलग होना। तो बाइनरी फिशन को हम एक एनिमेशन की मदद से भी देख लेते हैं। तो बाइनरी फिशन के लिए को देखने के लिए हम YouTube के चैनल मैन सैन की एक वीडियो की मदद लेंगे। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक जो है वो सिंगल सेल है और उससे दो सेल्स बन रहे हैं। तो इस प्रोसेस को बाइनरी फिशन का प्रोसेस कहा जाता है। तो अगर हम बात करें बाइनरी फिशन की, तो बाइनरी फिशन क्या है? बाइनरी फिशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस रिप्रोडक्शन का कि जिसमें के सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। तो इस तरह की जो रिप्रोडक्शन होती है उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो अगर हम बात करें बाइनरी फिशन की कि इस तरह की जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसको हम बाइनरी फिशन कहते हैं, तो ये किन किन ऑर्गेनिजम्स में जो है वो पाई जाती है। तो ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया यानी जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। तो जो बैक्टीरिया हैं वो ज्यादातर बाइनरी फिशन से रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी अपने जैसे नए ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। इसी तरह कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें आगे हम जाके डिस्कस करेंगे, जिन्हें अमीबा कहा जाता है, जो कि यूकैरियोट्स हैं, यानी जिनकी बॉडी में ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो वो भी बाइनरी फिशन के मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह से कुछ और ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि प्लेनेरिया हैं, और वो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, यानी इनमें जो है वो रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें प्लेनेरिया कहते हैं, तो ये भी बाइनरी फिशन से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो अब हम वन बाय वन करके इन तीनों ऑर्गेनिजम्स में देखेंगे कि किस तरह से ये बाइनरी फिशन के प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैक्टीरिया की। जैसे यहाँ पे हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि बैक्टीरिया में यहाँ पे ये जो धागों की तरह के स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, इनको कहा जाता है क्रोमोसोम। तो क्या होता है कि बैक्टीरिया की, यानी ये जो बाइनरी फिशन है, यानी ये जो डिवीजन की टाइप है, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है? प्रिपरेशन होती है, यानी सेल के अंदर जो मटेरियल होता है, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे ये क्रोमोसोम है और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की एक छोटा सा मॉलिक्यूल मौजूद है। तो ये डुप्लीकेट करता है। तो सबसे पहला स्टेप तो ये होता है। उसके बाद कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और किस तरह से डॉटर सेल्स बनते हैं, इसके लिए हम दोबारा से एक एनिमेशन की तरफ जाएंगे। तो बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन के जो स्टेप्स होते हैं उसको हम यूट्यूब के चैनल साइंस ऑफ बायोलॉजी की एक वीडियो की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसको पहले फुल स्क्रीन कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं जो कि न्यूक्लियस में मौजूद नहीं है, यानी कि ये इधर अंदर एक खास रीजन में मौजूद है। सबसे पहले इसकी डुप्लीकेशन होगी, यानी ये डबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो बन गए हैं। उसके बाद क्या होगा कि इनमें से एक एक जो है वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मुड़ेंगे, यानी कि एक क्रोमोसोम जो है वो इस पोल की तरफ आएगा और जो दूसरा क्रोमोसोम है वो दूसरे पोल की तरफ जाएगा। उसके बाद क्या होता है, इसको थोड़ा सा अगर हम रिवर्स करें तो इसमें क्या होगा कि जो सेल है यानी बैक्टीरियल सेल वो भी थोड़ा साइज में ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद दरमियान में एक डिप्रेशन सा बन जाता है, यानी इस तरह से जो है वो अंदर की तरफ जो है ये वॉल मुड़ जाती है। और उसके बाद जो है जैसे जैसे ये डीप होता है ये डिप्रेशन, तो उसके बाद क्या होगा कि सेल जो है वो अलग हो जाएगा और एक सेल से दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे। तो इन स्टेप्स को हम यहाँ पे इस डायग्राम की मदद से भी देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सेल वॉल है जो सबसे बाहर वाली वॉल है, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अंदर जो है वो क्रोमोसोम है, और हम जानते हैं कि क्रोमोसोम जो है वो डीएनए के मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। तो अब क्या होगा, सेल एलोंगेट कर जाएगा, यानी सेल का साइज बड़ा होगा, डीएनए जो है वो रेप्लिकेट होगा, यानी उसकी कॉपीज बनेंगी। उसके बाद क्या होता है
कि जो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ यानी इस तरफ से भी और इस तरफ से भी अंदर की तरफ मुड़ना शुरू हो जाती है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि ये जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं, यानी हमने जैसे कि एनिमेशन में देखा था कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मुड़ना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो ये ऐसे डिप्रेशन सा बना था, गड़ा सा बना था, ये गहरा होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो वॉल्स हैं तो ये क्या हो जाएंगी, यहाँ से इन वॉल के इस तरह से ग्रो करने की वजह से एक सेल से दो सेल्स बन जाएंगे। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो है वो दो डॉटर सेल्स बन गए हैं। क्रॉस वॉल फॉर्म्स कंप्लीटली अराउंड डिवाइडेड डीएनए, यानी कि वॉल और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर मूव कर रही थी तो इसके गिर्द भी आ गई है वॉल, यानी पूरा स्ट्रक्चर बन गया इसके गिर्द भी। तो अब कितने डॉटर सेल्स बन गए हैं, दो डॉटर सेल्स। तो इस तरह से हमने बाइनरी फिशन में देखा कि एक सेल से दो डॉटर सेल्स बनते हैं और ये कौन सी एग्जाम्पल थी, बैक्टीरिया की। तो अब हम ये देखेंगे कि अमीबा जो कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और बैक्टीरिया की तरह ये भी सिंगल सेल्ड होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि बैक्टीरिया जो हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं और साथ ही साथ इनमें यानी ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी इनकी पूरी बॉडी जो है वो एक सेल से मिलके बनी होती है। तो जो अमीबा हैं तो वो भी सिंगल जो है वो सेल्ड हैं, यानी यूनिसेलुलर हैं, लेकिन ये क्या हैं, यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स का क्या मतलब है कि इनकी जो बॉडी है उसमें, या हम कहें कि इस सेल में ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। तो अगर हम बात करें अमीबा की, तो अमीबा में भी बाइनरी फिशन का प्रोसेस होता है। तो इसमें जो है वो कौन कौन से मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले हम इन स्टेप्स को एक एनिमेशन की मदद से देखेंगे। तो अमीबा में बाइनरी फिशन के प्रोसेस को देखने के लिए हम यूट्यूब के चैनल क्लैप की एक वीडियो की मदद लेंगे। तो चलिए इस वीडियो को प्ले करते हैं और इसको फुल स्क्रीन में कर लेते हैं। तो अब हम देखेंगे कि अमीबा का जो सेल होता है तो उसमें क्या होगा, कौन कौन से चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अमीबा के अंदर ये जो ऑर्गेनल है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, सबसे पहले ये डिवाइड होता है। तो जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है उसके बाद ये जो फ्लूइड पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, आहिस्ता आहिस्ता ये भी डिवाइड हो जाता है। जब ये डिवाइड होता है तो एंड पे क्या होता है, ये एक ऐसा पॉइंट होता है कि जिस पे के साइटोप्लाज्म क्या करता है, बिल्कुल अलग हो जाता है और एक सेल से दो नए सेल्स यानी डॉटर सेल्स बन जाते हैं। तो इस प्रोसेस को यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये पेरेंट अमीबा है और इसमें ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको सूडोपोडिया कहते हैं। तो बाइनरी फिशन जब स्टार्ट होने वाला होता है तो ये सूडोपोडिया जो है यानी जो फॉल्स फीट हैं ये अंदर की तरफ मूव करते हैं और उसके बाद क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस है ये क्या करता है, ये डिवाइड करके दो न्यूक्लियाई बनाता है और साथ ही साथ क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड करता है, यानी न्यूक्लियस भी डिवाइड कर जाता है, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करता है और एंड पे दो डॉटर सेल्स मिल जाते हैं, एक ये और एक ये। इस तरह से हमने देखा कि यूकैरियोटिक कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें भी बाइनरी फिशन का प्रोसेस होता है। अब हम बात करेंगे बाइनरी फिशन प्लेनेरिया में, और प्लेनेरिया क्या है, इनवर्टिब्रेट्स हैं। इनवर्टिब्रेट्स वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें के रीढ़ की हड्डी यानी वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जाता। तो प्लेनेरिया इस तरह के सिंपल से ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब इनमें बाइनरी फिशन का प्रोसेस कैसा होता है इसको समझने के लिए हम एक इमेज की मदद लेंगे। तो हम यहाँ पे अपने सामने ये इमेज ले आए हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक जो है ये प्लेनेरिया है और इस पॉइंट पे एक कंस्ट्रिक्शन सी बन गई है। कंस्ट्रिक्शन यानी यहाँ से ये थोड़ा सा जो है वो नैरो सा हो गया है। अब क्या होगा कि ये जब कंस्ट्रिक्शन जो है एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ये नैरो होता होता इसकी बॉडी के दो पार्ट्स बन जाएंगे। अब जब दो पार्ट्स बनेंगे तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये वाला पार्ट हाफ हो जाएगा और ये वाला पार्ट हाफ हो जाएगा। तो अब ये क्या करेगा, प्लेनेरिया जो है वो रीजनरेट करेगा, यानी यहाँ से जो है ये अपनी बॉडी को कंप्लीट करेगा। तो ये भी एक डॉटर प्लेनेरिया बन जाता है और यहाँ से ये वाला जो पार्ट है तो इसके बाद ये जो बाकी के पार्ट्स हैं इसके पास जो है वो ग्रो कर जाएंगे और ये जो है हम कहेंगे ये दूसरा डॉटर प्लेनेरिया बन जाता है। तो इस तरह से क्या हुआ कि एक सिंगल जो है वो पेरेंट सेल से कितने बने, दो डॉटर सेल्स बने। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स
कि बॉडी में बाइनरी फिशन का प्रोसेस देखा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया बाइनरी फिशन के बारे में।